हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम कवर करने वाले एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल था ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, या हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महाद्वीप और महासागर। इसको लेकर एक वीडियो हमने कल भी कवर कर लिया था। उस वीडियो में हमने जाना था कि जो टोटल हमने ये देखा था कि वर्ल्ड का जो मैप है उसके ऊपर हमने बार बार देखकर ये क्लियर किया था कितने जो परसेंट है उस प्रतिशत भाग पर पानी है और कितने पर अर्थ है, जो लैंड है जिस पर हम रह पा रहे हैं। इस तरीके से हम देखा था 71% पर हमने देखा था कि क्या है, जो वाटर है, और 29% जो रिमेनिंग पार्ट था उसके ऊपर क्या था, लैंड था। और उसके अंदर भी हमने जाना था सलाइन वाटर और स्वीट वाटर किस तरीके से काम आ रहा था आगे। और उसके बाद में हमने कल बात की थी एशिया जो कॉन्टिनेंट, एशिया जो महाद्वीप, उसकी बात की थी। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमने जाना था कि किस तरीके से जो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो विश्व के अंदर सिचुएटेड है। और लगभग हमने ये भी किया था कि वो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट उसको कहा गया एशिया कॉन्टिनेंट को। पूरी पृथ्वी को हमने 7 महाद्वीपों में बांटा था, 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर बांटा था कि पूरी जो दुनिया है, जो धरती है, उसके ऊपर कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो थे वो थे। तो उसमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था वो एशिया था। और उसके अलावा हमने बात की कि एशिया के पास 30% जो भूमि थी वो टोटल उस पर वो फैला हुआ है वर्ल्ड की, और 2/3 जो पॉपुलेशन वहाँ पर रिजाइड करती थी। और इसके अलावा हमने बात की कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसको उस सेपरेट करने के लिए, अफ्रीका से कॉन्टिनेंट से सेपरेट करने के लिए जो स्वेज कैनल थी और जो रेड सी था उनके द्वारा वो अलग होता है। इस तरीके से हमने काफ़ी कुछ बातें की थी और हमने जो कुछ पॉइंट बच गए थे उसको आज कवर करने वाले हम एशिया के। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, इस फर्स्ट लाइन से देखें, दिस पीक इज ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर। यहाँ पर कौन सी, कल हमने बात की थी, यहाँ पर कौन सी चोटी की बात हुई है जो हम कल कर रहे थे? हम यहाँ पर बात कर रहे थे माउंट एवरेस्ट की, जो विश्व की, वर्ल्ड की जो सबसे लंबी, जो सबसे ऊंची जो पर्वत माउंटेन जो रेंज थी जिस हिमालय के अंदर, उसका नाम था माउंट एवरेस्ट। जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वो थी 8848 जो मीटर थी टोटल। तो उसकी हम बात कर रहे थे कल। तो यहाँ पर कहते हैं स्पीक जो नेपाल, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कौन सी बॉर्डर पर स्थित है उसकी बात बताता है कि यह जो है शिखर, ये किस पर है, नेपाल चाइना जो बॉर्डर है उसके ऊपर है। वर्ल्ड नेपाल चीन सीमा पर है। और इसके अलावा हम बात करें आगे, हम बात करते हैं एशिया के अंदर और क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो एशिया के फीचर्स हैं उनकी बात करें एक तरीके से। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड्स डीपेस्ट जो एरिया है जिसको डेड सी बोला गया है, विच इज़ 418 मीटर डीपर देन सी लेवल इज ऑन इजराइल जॉर्डन बॉर्डर। जिसमें हमने कल किसकी, माउंट एवरेस्ट के आगे बात करता है कि विश्व का जो सबसे एक तरह से डीपर जो पहले से नीचे जो स्थान, इसको क्या बोला गया, जिसको रेड सी बोला गया है, जिसको मृत सागर बोला गया है। तो ये विश्व का सबसे नीचा स्थान है मृत सागर, जो हम बात करें सी लेवल से, समुद्र तल से कितना गहरा है, 418 मीटर नीचे है कहीं ना कहीं। और यह जो स्थान है यहाँ पर जो जॉर्डन, जो इजराइल की जो बाउंड्रीज है उनके ऊपर स्थित है। और आगे बात करते थे, कहते हैं तिब्बत प्लेट्यू इज आल्सो लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट इज एन आइसी प्लेट्यू। देखो यहाँ पर कहता है कि तिब्बत का जो पठार है एशिया महाद्वीप में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, आप यहाँ पर क्या बात निकल के आए कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो प्लेट्यू है कौन सा है, वह है तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू। ओके सर। और आगे जो बात निकल के आती है वो कहता है कि अधिक जो ऊंचा होने के कारण ये एक आइसी प्लेट्यू है, कैसा बर्फीला पठार है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। और सर आगे बात करें तो कहता है चाइना के अंदर हम चलते हैं अब, जो क्योंकि जो एशिया कंटिनेंट के अंदर ये काफ़ी, जो महाद्वीप के अंदर काफ़ी देश आते हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरीके से ईरान। तो हम अभी अपने आस पड़ोस को पढ़ रहे हैं। तो चीन में जो बहने वाली जो यांगटीसी नदी है, एक तरीके से कौन सी नदी की बोला जाता है कि चाइनाज़ के अंदर जो यांगटीसी जो रिवर है इज एशियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर। जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की यहाँ पर बात करते हो, आपके लिए एक बात निकल के आती है कि जो यांगटीसी नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इस तरीके से आगे बात करता है, ड्यू टू इट्स डाइवर्स एंड विविड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड फ्लोरा इज फाउंड हेयर। This continent is extremely cold in the north, central and southwest areas are hot and dry, while south is hot and humid। देखो सर यहाँ पर कहता है अपनी जो वैरायटीज़ हैं या डिफरेंस जो है, अपनी विविधताओं या विशाल प्राकृतिक जो विशेषताओं के कारण हम बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जो क्लाइमेट और वेजिटेशन पाई जाती हैं। और यह जो कॉन्टिनेंट है इसके उत्तर में जो
बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड है, अत्यधिक ठंडा है। तो अगर बात करें मिडल एरियाज़ की तो, और जो इसके अलावा मिडल एरियाज़ के अलावा जो दक्षिणी और जो पश्चिमी भाग में हम देखें तो गर्मी है कहीं ना कहीं, और शुष्क तथा एक तरह से हम देखें तो पूरे साउथ में चले तो वहाँ पर गर्म और जो ह्यूमिड जो जलवायु है, आर्द्र जो जलवायु है वो पाई जाती है। इस तरीके से आप देखते हैं नीचे डू यू नो बॉक्स दिया गया, और आप देखिए प्लेटू ऑफ तिब्बत आपको फिगर के अंदर दिखाया गया, पिक्चर के अंदर दिखाया, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटू है, दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। पठार और पर्वत में स्टूडेंट्स ये होता है कि जो प्लेटू होते हैं वो ऊपर से थोड़े फ्लैट होते हैं, और जो माउंटेन होते हैं वो थोड़े पीकली होते हैं, एक तरह से चोटी नुमा होते हैं। डू यू नो की बात करें बॉक्स में, देखो क्या कहता है, क्या आप जानते हैं ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन एशिया। कहता है विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है तो उसकी 60% जो ऐसे आप समझें कि दुनिया के अंदर 100 लोग रहते हैं, उनमें से 60 लोग कहाँ रहते हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर रहते हैं। और दुनिया के अंदर महाद्वीप कितने हैं, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो वो है 7 महाद्वीप। तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या एक तरह से पाई जाती है, क्योंकि जो देखें जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज है, जैसे चाइना हुआ वर्ल्ड की जो सबसे नंबर 1 रैंक पे है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया आता है, अपना देश आता है। तो ये दोनों की दोनों किस में, फिर पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हो, ये जो बात करिए किसके अंदर आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर। इस प्रकार विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, अब हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट को हमने कवर कर लिया, उसके बाद हम बढ़ते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो देखें ये दूसरे नंबर की पोजीशन पे आता है, किसके अकॉर्डिंग, लैंड एरिया के अकॉर्डिंग। इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन अफ्रीका इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। देखो दोनों ही शब्दों में कहता है कि चाहे वो हम बात करें लैंड की, चाहे पॉपुलेशन की, चाहे क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात कर लें या जनसंख्या की, तो दोनों के आधार पर एशिया के बाद में अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का दूसरा बड़ा एक तरह से कॉन्टिनेंट हो गया एशिया के बाद में। अब हम बात करते हैं, देखो ये क्या कहता है कि इट ऑलमोस्ट कवर्स 20% ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड। लगभग जैसे एशिया के पास में कितनी 30% ज़मीन आ रही थी वर्ल्ड की, ऐसे ही अफ्रीका के पास में कितनी आती है, 20% जो ज़मीन वो अफ्रीका के पास संसार की। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, हैंस मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट हैव हॉट क्लाइमेट, मेडिटेरियन सी सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द यूरोप व्हाइल रेड सी सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो हम बात करें यहाँ पर कहता है इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, या ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों ही इस महाद्वीप से बीचों बीच से गुजरती, पास होती हैं। इसलिए हम बात बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट का जो अधिकांश जो भाग है, पार्ट है, वो उष्ण जलवायु में आता है। ऑक्सीजन आगे हम बात करते हैं तो कहते हैं यह जो कॉन्टिनेंट है इसको यूरोप से देखा जाए तो भूमध्य सागर और एशिया से इसको कौन अलग करता है, लाल सागर है, इसको अलग करते हैं। मतलब इनकी बाउंड्रीज को अलग कैसे करते हैं, तो इसकी बाउंड्री के बीच में कौन सा जो आता है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, तो आप देख सकते हैं हम अपना रेड जो सी है भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, वो आ जाता है, और एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या आ जाता है, वो आ जाता है रेड सी, लाल सागर, इनको आपस में अलग करता है। उसमें आगे बढ़े तो देखो आगे क्या कहता है, India's ocean is in the east while Atlantic Ocean in the west of the continent. World largest desert Sahara is spread in North Africa while Namib and Kalahari are found in south part. देखो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता है कि हिंद महासागर जो है, इंडियन जो ओशियन है, वो इसके बिल्कुल पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर तो, और महासागरों की बात कर रहे हैं, पानी के जो बड़े सागर हैं, 4 जो महासागर उनकी बात कर रहे हैं, तो और उसके अलावा अटलांटिक जो महासागर वो इसके वेस्ट में सिचुएटेड है, स्थित है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये भी बताता है कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, लार्जेस्ट जो डेजर्ट है सहारा, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो नॉर्थ अफ्रीका में ही फैला हुआ है कहीं ना कहीं। और जबकि नामीब और कालाहारी मरुस्थल इसके बिल्कुल जो नॉर्थ के अपोजिट जो है साउथ है उसके हिस्से में स्थित हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा, ये बात निकल के आती है आपके लिए, वो है सहारा मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट के अंदर। और जो नामीब और कालाहारी जो डेजर्ट है वो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका के साउथ पार्ट के अंदर। आगे हम बात करें तो अफ्रीका में जो बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली अगर बात करें, अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में बहकर के जो रेड सी के अंदर जो नदी गिरती है, सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। कौन सी नदी यहाँ पर बताते हैं, वो है नील नदी। और इसके आगे हम बात करें तो कहता है कांगो रिवर मर्ज इन द अटलांटिक ओशियन। और आगे कहता है कि कांगो जो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा जो वर्षा वनों वाला क्षेत्र है, अतः इस तरीके से जो कांगो जो है वो उनमें जाकर के मर्ज होता है, भूमध्य रेखा के आसपास जाकर के मर्ज होता है। और लंबी घास वहाँ पर जो है उसको सवाना बोला जाता है, जो लंबी घास वहाँ पर पाई जाती है फॉरेस्ट एरियाज के अंदर, उसको कौन सी घास बोला जाता है, सवाना बोला जाता है। सवाना ग्रास जो वेजिटेशन है। ये 2 हॉर्न राइनोसोर्स, यहाँ पर हम देखें तो 2 सींग वाला जो गेंडा है,
यहाँ पर 2 हॉर्न राइनोसोरस, 2 सींग वाला गेंडा हुआ। और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स बात करें तो यहाँ पर देखो क्या कहता है, 2 सींग वाले गेंडे के अलावा भी यहाँ पर कुछ और जो कुछ जानवर हैं जिनमें देखिए यहाँ पर कहता है 2 हॉर्न राइनोसोरस के अलावा जेब्रा है, डियर है, अफ्रीकन लॉयन है, एलिफेंट है, एक्सेट्रा। बिग वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड। ये कुछ बड़े जानवर हैं, जैसे 2 सींग वाला गेंडा हुआ। जैसे 1 हॉर्न राइनोसोरस अपने इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाता है, वो असम में पाया जाता है, 1 सींग वाला गेंडा। लेकिन हम बात करें अफ्रीका की, यहाँ पर 2 सींग वाले जो गेंडा है वो पाए जाते हैं। इनके अलावा जेब्रा है, हिरन है, और जो अफ्रीका के शेर हैं और हाथी हैं, ये जो बड़े जीव हैं ये भी यहाँ पर मिलते हैं। आगे हम बात करें इनके जो माउंटेन्स की, तो एटलस माउंटेन रेंज विच इज spread from Morocco till Tunisia is the longest mountain range in the continent। देखो इस महाद्वीप के अंदर जो हम बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों की, तो एक जो कंट्री इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कंट्री है मोरक्को, और दूसरी कंट्री ट्यूनीशिया। तो मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो फैली हुई है, जिसका नाम है एटलस पर्वत। क्या नाम है? एटलस पर्वत। दोनों देशों के बीच में फैली हुई है। आगे हम बात करें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो किलिमंजारो माउंटेन जो तंजानिया के अंदर है, एंड केनिया माउंटेन जो केनिया में, आर द वोल्कानिक एरियाज। देखो दो आपने अगर मूवी देखी हो एक अपने बॉलीवुड की रोबोट मूवी, तो उसके ऊपर जो हीरो और जो हीरोइन है वो एक सॉन्ग है जो उसमें आया है, मूवी का जो पार्ट है वो उस किलिमंजारो जो माउंटेन उसी के ऊपर डांस उसको उस सॉन्ग को क्या किया गया था, उसको एक तरह से वहाँ पर शूटिंग की गई थी। तो वो किलिमंजारो जो तंजानिया में उसी के ऊपर शूट किया गया। तो मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो किलिमंजारो है पर्वत जो तंजानिया में पाया जाता है, और जो केनिया है, जो केनिया पर्वत वो केनिया कंट्री के अंदर। ये कैसे क्षेत्र वोल्कानो के एरियाज है, ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी फट सकते हैं। किलिमंजारो की बात करें तो किलिमंजारो ही है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा एक तरह से क्या है स्थान है। किलिमंजारो जो है वो क्या हो गया, अफ्रीका का हाईएस्ट एरिया हो गया। वोल्कानिक डिपॉजिट की बात करें तो वोल्कानिक डिपॉजिट फर्टाइल लैंड इज फाउंड हेयर। लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका इज विक्टोरिया लेक विच इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। देखो और भी कुछ बात जानकारी आपको मिलती है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान क्या हुआ, किलिमंजारो। इसके अलावा कहता है कि जो लावा से जो यहाँ की जो लावा निर्मित जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ज्वालामुखी जब फटे कभी तो लावा से जो मिट्टी बनी वो बहुत ही फर्टाइल भूमि उसको मान। और इसके अलावा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की बात करता है तो जो एक तरह से कहता है वो कौन सी, विक्टोरिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और इसको हम देखें तो ये विश्व की एक तरह से ताज़े पानी की फ्रेश वाटर की दूसरी सबसे बड़ी झील इसको माना गया। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या कहता है। ये देखो विक्टोरिया लेक आपको दिखाई गई, विक्टोरिया झील जो दिखाई गई वो आपको पूरी की पूरी। और इसी के साथ में जो आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये ख़त्म होता है। आपका नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट होगा, महाद्वीप होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो होगा नॉर्थ अमेरिका। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।